भाकपा आवामी लीग तथा मुजीबनगर सरकार के सदस्य और अधिकांश अन्य लोग त्रिपुरा के रास्ते भारत आए थे। त्रिपुरा जैसे छोटे और गरीब राज्य ने मुस्कुराते हुए लाखों शरणार्थियों को भोजन और शरण दी। यहां तक कि उन्होंने अपनी भात की थाली का भी साझा किया। 1971 में स्थानीय जनसंख्या 15,59,000 थी और शरणार्थियों की संख्या इस राज्य में 14,16,491 हो गई। सोचिए, राज्य की अपनी जनसंख्या है 15 लाख और शरणार्थियों की जनसंख्या है करीब 14.5 लाख। यहाँ 36 शिविर तथा 382 इकाइयां थी। शिविरों में 6,92,154 शरणार्थी थे, जबकि 1.5 लाख ने व्यक्तिगत व्यवस्था की थी। 3,89,620 शरणार्थी अपने रिश्तेदारों के साथ ठहरे। 350 डॉक्टरों तथा चिकित्सा कर्मियों ने दिन रात शरणार्थियों की सेवा की। उस समय क्या हालात थे, ये आपको ये किताब पढ़कर इसका एहसास होगा। ये ऐसा इतिहास है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश के निर्माण में भारत के सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इस बलिदान की कीमत भारत आज भी शरणार्थियों और घुसपैठियों की समस्या के रूप में चुका रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी सीमाओं पर यह बोर्ड लगवाया हो कि हे घुसपैठियों, आपका स्वागत है। देखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सीमाओं पर ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए? ये बोर्ड हमने बनवाया है और अगर यही हालात रहे तो एक दिन भारत को अपनी सारी सीमाओं पर यह बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें लिखा है, घुसपैठियों का भारत में स्वागत है। घुसपैठियों की एंट्री को हर देश रोकता है क्योंकि घुसपैठियों को हमेशा देश के संसाधनों के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि घुसपैठ अपने आप में एक तरह का आक्रमण है। इस दौर में आक्रमण सिर्फ टैंक, लड़ाकू विमानों और सेना के द्वारा नहीं होता। घुसपैठ भी आक्रमण का ही एक तरीका है। ये एक ऐसा हमला है जिसमें एक भी गोली नहीं चलती और इसके बावजूद विदेशी नागरिक देश के संसाधनों पर कब्जा जमा लेते हैं। इससे देश के असली नागरिकों का हक छीन लिया जाता है और देश की सुरक्षा कमजोर हो जाती है। इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है? कल असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया था। इस प्रक्रिया के जरिए असम के अंदर छुपे हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, लेकिन हमारे देश की वोट बैंक वाली राजनीति इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। अगर भारत में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों का स्वागत करना और उन्हें गले लगाना ही राजनीति का धर्म है, तो फिर इस देश और राष्ट्र का मतलब क्या रह जाएगा? इसके बाद सीमाओं का क्या महत्व है? भारत हर साल देश की सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट क्यों बनाता है? अगर देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा देश की राजनीति में कोई महत्व रखता ही नहीं, तो रात दिन लाखों सैनिक देश की पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? पिछले 13 वर्षों में 1,684 जवान देश के लिए शहीद हुए हैं। क्या इस बलिदान की कोई कीमत नहीं है? ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ नेता वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और दूसरी तरफ देश का जवान जैसलमेर की गर्मी में पसीना बहाता है और सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी हड्डियां गलाता है। देश